जी धन्यवाद गुरुजी। आशा करती हूँ आपको स्वाद भी पसंद आएगा। अवश्य अवश्य आएगा। ग्रहण कीजिए। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। ऐसा ही खाना हम हर एकादशी को खाते हैं। एकादशी? हे भगवान, कोई ऐसी भी क्या दुश्मनी है मुझसे कि आज ही आपको मेरे और इन दो बहनों के बीच में आना था? आज भी फ्लॉप कर दिया ना मुझे। बस अब तो हद ही हो गई। न जाने कौन सा मंत्र पढ़ रही है ये दोनों बहनें कि बार बार मेरी सारी मेहनत का फल ये दोनों अपने खाते में चढ़ा लेती है। एक बार भी गुरुजी के सामने आए बिना ही ये दोनों बहनें उनकी नजरों में चढ़ गईं और हम हरिओम हरिओम। बच्चों, हमसे आशीर्वाद नहीं लेना चाहोगे? अखंड सौभाग्यवती भव। दूध नाओ पूतो फलो। और अभी इसी तरीके से अपने इन बोलों से, शुभकामना से और सेवा भाव से सबके मन और आशीर्वाद जीतती रहो। बेटा जी, हम आपकी दोनों बहुओं के व्यवहार से अति प्रसन्न हो गए। इनका मीठा बोल, सबके साथ सद्व्यवहार, हम यकीन के साथ कह सकते हैं हमें इनमें हूबहू आपकी झलक दिखाई दे रही है। हमें पूरा विश्वास है यदि कोई तुम्हारे परिवार का उत्तराधिकारी बन सकता है तो केवल तुम्हारी ये दो बहू में। अब हमें आज्ञा है और आप लोग भी विश्राम कीजिए। थक गए होगे हमारी सेवा कर करके, हैं? माता जी, हम गुरुजी को बाहर तक छोड़कर आते हैं। नहीं बेटा, तुम रुको, मैं गुरुजी को छोड़ने जाऊंगी। बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने। माना कि मैं इस घर की ब्यूटी क्वीन हूं, पर तुम दोनों
तुम दोनों तो इस घर की ड्रामा क्वीन निकली। वाह, क्या नौटंकी की है गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए। और क्या, बेचारी अंतर्यामी होने के बावजूद सच और झूठ का अंतर ही नहीं समझ पाए। चलिए। जानता है प्रेम, आज इन दोनों ने कितना बड़ा काम किया है। माता जी के बाद अगर किसी को गुरुजी का आशीर्वाद मिला है इस घर में तो ये लोग हैं। बिल्कुल सही कहा सिद्धांत। सिद्धांत, मुझे लगता है कि हम दोनों को इन दोनों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मिलेगी ना ट्रेनिंग? बोलिए, देंगी? दीदी, जहाँ एक तरफ गुरुजी हमें आशीर्वाद देकर गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मौसी जी आकर हमें श्राप देकर जाएंगे। उन्होंने तो सबके सामने हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, है ना? देखिएगा, अभी भी वो माता जी के कान भर रहे होंगे। वैसे रोली, हम दोनों ने साथ मिलकर सारा काम किया और ऊपर से गुरुजी ने भी हमें यही आशीर्वाद दिया कि हम साथ मिलकर इस परिवार की गरिमा को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि कम से कम माताजी तो ये बात समझ ही गई होंगी। देखना, माताजी खुद आकर हमसे कहेंगी कि हम सब कुछ भूल के फिर से साथ रहने लगे। मिला नहीं कि चुंबक की तरह चिपक जाती हैं दोनों। सिमर, ये कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो तुम इसे अपने हाथों से खाना खिला रही हो। अरे शर्म करो। याद रखो, ये जेठानी है तुम्हारी। समझने वाली बात है कि गुरुजी अब जा चुके हैं, तो तुम दोनों की टीवी सीरियल की बहना बहना वाली एक्टिंग बंद करो। खत्म करो ये नाटक। छोटी, ये क्या तरीका है इस घर की बहुओं से बात करने का? जी, इन दोनों की वजह से ही आज मेरे परिवार का मान सम्मान और भी बढ़ गया है। सिमर, रोली, जिस तरह तुम दोनों ने मिलकर अपनी सूझबूझ से गुरुजी की हर जरूरत का ख्याल रखा, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और आज तो तुम लोगों ने मुझे भी उस एकादशी वाली बात पर गुरुजी के सामने शर्मिंदा होने से बचाया। मेरे गुरुजी इस घर से संतुष्ट होकर गए। मेरा जन्मदिन सफल हो गया।
वैसे तो मैं तुम दोनों को ये नाटक करने के लिए नहीं कह सकती, पर गुरुजी के सामने जरूरी था। और मैं खुश हूं कि मेरा कहा मानकर तुम दोनों ने अपने बीच की दूरियां भुलाकर साथ मिलकर गुरुजी की सेवा की। कहने का मतलब ये है कि अब तुम दोनों के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। तुम दोनों जैसा चाहो वैसे रह सकती हो। ये रेगिस्तान में अचानक बारिश कहां से आ गई? तो ये तो समझने वाले भी नहीं समझ पाए हैं? जी, आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। भाई क्या जरूरत थी उन दो बहनों को चने के झाड़ पे चढ़ाने की? समझने वाली बात है, गुरुजी के आशीर्वाद से वैसे भी उनका दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच गया था, ऊपर से आपने। मैंने उनकी तारीफ की क्योंकि उन दोनों ने तारीफ करने लायक काम किया था। जी, ऐसा भी क्या काम कर दिया उन्होंने? एकादशी का बिन स्वाद का थोड़ा खाना ही तो बनाया था, बस। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही थी तो वो इतना सा काम तुमने क्यों नहीं कर दिया? तुम्हें याद था आज एकादशी है? हाँ, वो और याद भी कैसे रहे? ये तुम्हें अपना मुंह छुपाने से फुर्सत जो नहीं थी, सबके सामने एक नौटंकी बनकर आकर खड़ी हो गई। इतनी शर्म आ रही थी मुझे तुम्हें लोगों से मिलवाने में। आज अगर सिमर और रोली ने ये सब नहीं किया होता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी मेहमानों के सामने, गुरुजी के सामने। अरे सिमर और रोली ने तो ये सिमर और रोली की आपस में आजकल नहीं बनती, ये तुम भी जानती हो। लेकिन फिर भी मेरे कहे का मान रखते हुए उन दोनों ने मिलकर इस परिवार के लिए कितना कुछ किया, और ऐसी उम्मीद मैं तुमसे रख रही थी क्योंकि तुम मेरी सगी बहन हो। लेकिन मेरी सगी बहन ने मेरी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं रखी। जी, मेरी बात सुनिए। अरे वो मेकअप तो बस छोटी, बस छोटी, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं सुनना चाहती। दीदी, हमारे गलत तरीके से ही सही, माताजी और मौसी जी के बीच दूरियां आ रही हैं, पर हमारा इरादा तो नेक है ना। और याद है बुआ जी ने कहा था कि भगवान किसी भी चीज का फल देने से पहले इंसान की नीयत देखते हैं। हाँ रोली, शायद तो सही कह रही है। और मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द माता जी की आंखें खुल जाए।